हेलो डिवाइन सोल्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एंड टैरोट फ्लो पर। तो आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर के हाजिर हूँ। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिक साइन के लिए गाइस। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लें, बाकी जो बचता है वो दूसरों को जाने दीजिए। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग की। आज की रीडिंग क्या कहती है आप सभी के लिए। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों के साथ छल किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, आपको भ्रम में रखा जा रहा है, कुछ ना कुछ आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है आपको धोखे में रखने के लिए। आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको कोई चीज को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप जानते तो हो, डाउटफुल में तो हो, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आपके साथ यस छल किया जा रहा है, आपके साथ झूठ बोला जा रहा है। आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप भी ऐसे सिचुएशन से बहुत सतर्क हो कि मुझे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि जो अगला पर्सन है वो आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं कि मिस्टेक उनकी है, लेकिन आपकी गलतियों को गिना जाएगा, आपके मिस्टेक्स को दिखाया जाएगा। मीन्स अपना ब्लेम आपके ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज से आपको बचने की कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि कई लोगों के ससुराल वाले भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, और यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रही है। तो बहुत सावधानी से आपको निकलना होगा इस सिचुएशन से। लोग बहुत चालाकी दिखा सकते हैं आपके प्रति। यह कार्ड कहता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ किया है उस पर्सन के लिए, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हो जहां डाउटफुल में हो, जहां आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है, जहां अगले ने आपके साथ ही छल किया है, बातों को छुपाया है। उनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है आपने आपने बहुत कुछ उनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, उनकी बहुत केयर की है, उनकी हर एक छोटी से छोटी बातों को आपने माना है, जैसा उन्होंने बोला वैसा आपने किया है। अपने इमोशंस को आपने पीछे रख दिया है उनके इमोशंस की वैल्यू के लिए, कि उनको कोई चीजें बुरी ना लग जाए। आप हमेशा उनके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहे हो। उनके आगे आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी पीछे किया हुआ है। यहाँ यही दिख रहा है कि उनके अनुसार आप बहुत ही ज्यादा रहने की कोशिश की हो, पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर किया हुआ है आपने उनके आगे, कि इससे भी ये रिश्ता ठीक चले। ये हर एक रिश्ते पे जाता है गाइस, चाहे वो आप लव में हो, रिलेशनशिप में, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या सास ससुर मतलब इन लॉज का रिलेशनशिप हो। आपने अपनी तरफ से 100% यहाँ पर दिया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपने 100% दिया है, बट आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं हुई है। अब आपने सब कुछ अपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, अपने गॉड पे सरेंडर कर दिया है कि अब जो देखना है वही देखेंगे। अब आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब कहीं ना कहीं आप वास्तविकता से वाकिफ हो। आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि अब आप उन सब चीजों से अब उब गए हो, टूट चुके हो अंदर से। अब आपने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, कि अब आप कहीं ना कहीं आप उन लोगों की मनसा को समझने लगे हो, उनके माइंड को आपने रीड करना सीख लिया है कि अगला इंसान चाहता क्या है। तो अब जो है आप इमोशंस को पीछे कर रहे हो, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, अब मेरे को अपना इतना नहीं इमोशन सामने वाले को दिखाना है कि वो फिर से वही चीजें करें जो कर चुका है अगला इंसान मेरे साथ। तो आप अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, लॉजिक माइंड यूज कर रहे हो कि कहाँ पर आपका नुकसान है, कहाँ पर किस चीज को बोलने से आपका फायदा है, वो चीज आप मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को बोला जा रहा है आपको स्ट्रिक्ट रहने के लिए जरूरी है, आपको कोई स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना चाहिए। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका आने वाला टाइम जो है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि समय थमसा गया है, सिचुएशन ऐसी लग रही है आपको कि अब शायद इस सिचुएशन से, इस पेनफुल सिचुएशन से मैं निकल ही नहीं पाऊंगी या निकल ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से निकलते हुए नजर आ रहे हो। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर ये कि आपको चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना है।
मतलब कि आपने जो पीछे एक ही वे में जो आपने सोचा है या एक ही तरह से चीज़ों को आपने हैंडल किया है, उसको आपको पैटर्न चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे बाहर निकल रहे हो अब। एक अच्छा समय आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं अब कि आप लोगों का जो ये पैटर्न चला आ रहा है वो क्यों आपके साथ ये सिचुएशन हो ही क्यों रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है इंटरकनेक्टेड लाइफ्स। आप लोग का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप लोग का जीवन, आप लोगों का एक दूसरे से मिलना तय था कि आप लोग मिलेंगे। कुछ न कुछ कर्म एक दूसरे के लिए बाकी थे जो इस लाइफ में आप एक दूसरे को वो कर्म कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। कार्मिक कहीं ना कुछ चीजें रह रही थी। आप पास्ट लाइफ में एक लाइट वर्कर थे जो लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया उनको सही डायरेक्शन के लिए। इस बर्थ में भी आपके अंदर ये एनर्जीज हैं, हीलिंग पावर है, तो उसको बोला जा रहा है आप उसको हीलिंग की पावर जो है उसको यूज कीजिए सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लोगों की मदद कीजिए जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो अच्छी बातें करना जानते हो, जो दूसरों को अच्छे से सुनना जानते हो, तो आप सुनिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, उनको अपने शब्दों से आप उनको कहते हैं ना कि अपने शब्द बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो आप अपने शब्दों से उनकी हीलिंग कर सकते हो, राइट। इविल आई का कार्ड कहता है यहाँ पर कि आपके रिश्ते में, आपके लाइफ में लोगों की नजर बहुत लगती है, तो अपने रिश्तों को, अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ के हर एक सेक्टर से छोटी सी छोटी खुशियों को बचा करके रखिए। ज्यादा लोगों में शेयर मत कीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो या क्यों खुश हो। ये ज्यादा शो ऑफ में आपको मना किया जा रहा है कि ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।